आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ इनका चौधरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। देवरिया प्रकरण मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कठोर कार्रवाई सामने आई है। लापरवाह राजस्व कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। निलंबन, स्थानांतरण और विभागीय कार्रवाई का उनको दंड मिला है। एसडीएम और सीओ सस्पेंड किए गए हैं। 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल सस्पेंड किए गए हैं। थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। लापरवाह तहसीलदारों, क्षेत्राधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी। तो बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यहां पर देवरिया कांड में सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संकेत, और क्या क्या आदेश हैं मुख्यमंत्री की ओर से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया की घटना को काफी गंभीरता से लिया था और मुख्यमंत्री ने उसी दौरान तत्काल प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को मौके पर जाने के निर्देश दिए थे और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए। स्थलीय रिपोर्ट जो तैयार हुई, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस रिपोर्ट पर समीक्षा की। अपने आवास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को बुलाया, चाहे शासन के जो जिम्मेदार अफसर थे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी उस बैठक में मौजूद रहे, तमाम अफसर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की समीक्षा की कि आखिर कौन लोग लापरवाह हैं, जिनकी लापरवाही से इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, उसमें 15 लोगों पर 15 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। इसमें एक उप जिलाधिकारी है, एक क्षेत्राधिकारी है और 2 तहसीलदार हैं। इसके अलावा 3 लेखपाल भी हैं, 1 हेड कांस्टेबल है, 4 कांस्टेबल है, 2 हल्का प्रभारी और 1 थाना प्रभारी। यानी कि बड़े अफसरों पर भी कार्रवाई करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल परहेज नहीं किया और सख्त कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी स्तर पर के अफसर पर कार्रवाई की और इसके अलावा एक सर्किल अफसर यानी कि क्षेत्राधिकारी पर भी कार्रवाई की गई है। जो उस दौरान वर्तमान में उप जिलाधिकारी थे और क्षेत्राधिकारी थे, उनको निलंबित कर दिया गया है तत्काल। और इसके अलावा तमाम जो अफसर हैं उनका स्थानांतरण और विभागीय कार्रवाई की गई है। आप बने रहे हमारे साथ। देवरिया से हमारे सहयोगी उमाशंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, बड़ा एक्शन हुआ है इस पूरे मामले में। लापरवाही बरतने पर न सिर्फ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। वहां पर किस तरह की हलचल, कैसा हड़कंप देखने को मिल रहा है इस एक्शन के बाद सीएम के? देखिए, न्यूज 18 इस बार की बार बात कर रहा था कि राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों की लापरवाही से पूरा नरसंहार का मामला हुआ है, जिसमें 2 अक्टूबर की सुबह जो है 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। एक पक्ष से 1 लोग की हत्या हुई थी, दूसरे पक्ष से 5 लोगों की हत्या हुई थी। और इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद 4 दिन शासन ने संज्ञान लिया, जिसमें 1 उप जिलाधिकारी, 1 सीओ, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, 1 कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी और 1 थाना प्रभारी निलंबित हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने साफ तौर से घटना वाले दिन यानी 2 अक्टूबर को साफ तौर से ये कहा था कि इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इसमें जिला प्रशासन को कड़ा एक्शन लेने के लिए कहा था। और इसके अलावा बिल्कुल ये बताएं कि पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई किस मामले में हुई है? क्या सिर्फ लापरवाही या मिलीभगत या फिर यादव फैमिली को सपोर्ट पुलिस वालों का था? क्या बात सामने आई है? और वहीं तहसीलदार और लेखपाल पर कार्रवाई की वजह क्या है? देखिए, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताते चलें कि जो मृतक सत्यप्रकाश यादव, सत्यप्रकाश दुबे की फैमिली लगातार इस बात को एप्लीकेशन थाने और तहसील स्तर पे दे रही थी कि जो राजस्व कर्मी है या जो पुलिस महकमा है, वर्तमान समय का हो चाहे उसके पहले, आज से पहले का हो, ये लगातार प्रेमचंद यादव को सपोर्ट करते थे। जिसका नतीजा ये हुआ था कि प्रेमचंद यादव लगातार अपनी दबंगई, अपने रसूख की वजह से वो लगातार बढ़ता जा रहा था। चूंकि वो जिला पंचायत सदस्य भी था और पूर्व प्रधान था। हाँ। और बार बार उसके पुत्र ने ये भी कह रहे थे कि हमेशा जब वो थाने और तहसील स्तर पे अपना एप्लीकेशन देता था तो राजस्व कर्मी और जो पुलिस महकमे के अधिकारी हैं या कोतवाल हों चाहे सीओ स्तर के, वो लगातार उसको प्रेमचंद यादव के पक्ष में खड़े हो जाते थे, जिसको लेकर वो लगातार अधिकारियों को चक्कर काटता था, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डालता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और जिसका वो नतीजा ये हुआ कि इतना बड़ा कांड हुआ जिस पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। जी, इसमें सबसे बड़ी बात बता दें कि जो लापरवाह तहसीलदार और क्षेत्राधिकारी हैं उनके खिलाफ जो विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। इसके अलावा जो कार्रवाई हुई है एक नजीर बनी है कार्रवाई। जी, इसमें कोई दो राय नहीं। उमाशंकर, आप बने रहे हमारे साथ। संकेत भी हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। संकेत, आज सुबह ये जानकारी सामने आई कि सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि जमीन से जुड़े हुए मामलों में अधिकारियों की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय समय पर उन्होंने समीक्षा का निर्देश भी दिया और अब सीएम की तरफ से बड़ा एक्शन। संदेश बहुत साफ है कि अगर आगे लापरवाही बरतेंगे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी तो उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तय होगी और कार्रवाई भी होगी।
बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सीधा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को लेकर बैठक भी करते रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ये देवरिया कांड की जो घटना थी, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और इस बैठक में उन्होंने तमाम अफसरों को बुलाया था और इसमें जो कार्रवाइयां हुई हैं उनकी बाकायदा क्या लापरवाही थी यह भी बताया गया है। बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी और वो विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई थी। खुद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौके पर गए थे, स्टेट प्लेन से गए थे जब घटना हुई और मुख्यमंत्री के निर्देश पर वहां से जो रिपोर्ट तैयार की गई, आज उस रिपोर्ट पर मंथन हुआ और उसके बाद उस रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और ये बड़ी कार्रवाई है, नजीर है। 15 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, इसमें उप जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी है, संकेत इन सभी पुलिसकर्मियों तहसीलदार को सस्पेंड किया गया है। क्या इनके खिलाफ कोई केस भी दर्ज होगा अभी तक की रिपोर्ट में जो बातें आई हैं उसके आधार पर? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि ये जो भी लापरवाह, चाहे वो तहसीलदार हो या क्षेत्राधिकारी हो, इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए और लापरवाही और दायित्व निर्वहन में जो शिथिलता इनके द्वारा की गई है उसके लिए भी कार्रवाई की जाए। यही नहीं, बाकायदा जिम्मेदारी जिन पर कार्रवाई की गई है उनके आगे ये भी बताया गया कि आखिर उनकी लापरवाही क्या थी। यही नहीं, वर्तमान में जो जिलाधिकारी योगेश कुमार गौड़, क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर, जिला जीत को निलंबित करने के तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। पूर्व में जो उप जिलाधिकारी रहे रामविलास, उनको भी निलंबित करने के निर्देश दिए। ओम प्रकाश, ध्रुव शुक्ला, संजीव, यानी कि विवाद की शुरुआत जहां से हुई है, एक्शन की शुरुआत भी वहीं से हो रही है। धन्यवाद संकेत आपका। उमाशंकर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सख्त एक्शन लिया गया, पुलिस कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, सस्पेंड किए गए हैं 15 से ज्यादा अधिकारी।